और आप लोग जो भी आज के दिन इस तरह से हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन और यहाँ पर विशेष इस हॉल में संगम विहार के इस मंडली में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इस सभी के लिए आप सभी को हम परमेश्वर को सर्वप्रथम धन्यवाद करते हैं और आप सभी को भी। तो आइए हम परमेश्वर के वचन आज जाएंगे, सुनेंगे, अपने मनों को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आज के दिन आपने हमें दिया और इस तरह से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं आपके जीवित वचन से, आपके इच्छा को हमारे मसीह जीवन में क्या है ये जानने के लिए। प्रभु आपका वचन हमें स्पष्ट रूप से बता सकता है। पवित्र आत्मा हमसे बातें कर आपके वचन के द्वारा और हमें सारे बंधनों से छुड़ाए, ताकि प्रभु हमारे सोच और विचार से नहीं, हम आपके वचन के मुताबिक, आपके इच्छा के मुताबिक, आपके आत्मा में हमारे मसीह जीवन को जी सके। बाकी के समय जो भाई बहन लोग यहाँ आ रहे हैं उनको सुरक्षा साथ लेके आइए, और जो लोग आ चुके हैं प्रभु उनके मनों को आप तैयार करिए। और जो लोग ऑनलाइन में सुन रहे हैं, ऑफलाइन में सुन रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, फ़ोन के जरिए सुन रहे हैं, सभी को आशीष करें, ताकि हम सभी का मन आपके वचन में ध्यान दे सके। बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। यहोशू 24 का 15 पद को विशेष आज पढ़ना चाहूँगा। यहोशू 24 का 15 पद, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज सुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा मानत के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनकी देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। तो प्रिय लोग, आज का वचन का शीर्षक है whom you want to serve। आप किसका सेवा करना चाहते हैं? हम सभी लोग, जो लोग अपने को मसीह कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम प्रभु का सेवा करते हैं। कई लोग कहते हैं हम प्रभु का सेवा करते हैं, और कई भाई बहनों को जब हम पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं। लेकिन सही में क्या हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रभु का सेवा नहीं करते, हम पास्टर का सेवा करते हैं, उनके परिवार का सेवा करते हैं। प्रभु का सेवा कैसा करना चाहिए, हम प्रभु का सेवा कैसा कर सकते हैं? और सर्वप्रथम बात इस बात को जानना है कि कौन प्रभु का सेवा कर सकता है। क्या सारे लोग प्रभु का सेवा कर सकते हैं? तो प्रिय लोग, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी लोग कहते हैं कि हम प्रभु का सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सच में ही प्रभु का सेवा करने का मतलब क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और आज वही बात को हम देखेंगे बाइबल से। अगर हम सच में ही प्रभु का सेवा करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं और कैसा करना चाहिए। बहुत सारे लोग, मैंने कहा कि वो लोग बिना प्रभु को जाने हुए, प्रभु को इच्छा को जाने हुए, प्रभु के तरीका को, प्रभु ने जो वचन में रखा है, अपने एक सही तरीका प्रभु का सेवा करने का, उसको बिना जाने हुए ही वो प्रभु का सेवा कर रहे हैं। प्रभु को सर्वप्रथम हमें जानना चाहिए कि प्रभु का सेवा करने के लिए हमें प्रभु को जानना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? प्रभु को जानना। आप कोई भी अनजान आदमी का सेवा कर सकते हैं? हम में से कई लोग जो काम करते हैं, हमारा अपना काम है, कई हमारे बहन लोग हैं जो घर में काम करते हैं, किसी के घर में काम करते हैं, है कि नहीं? और हम में से कई लोग हैं जो कंपनी में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। हम किन ऑफिसों में काम करते हैं? क्या उस ऑफिस के मालिक को, उस घर के मालकिन को हम बिना पहचाने हुए काम कर सकते हैं? लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम प्रभु को सेवा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु को जानते नहीं है। इजराइलियों का तरह हम जब इजराइल के इतिहास में देखते हैं, क्या उन्होंने सच में ही प्रभु को जाना था, प्रभु को पहचाना था? अगर प्रभु को जानते, अगर प्रभु को पहचानते, होशिया 4:6 में क्यों प्रभु ने कहा कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे व्यवस्था को त्यज दिया है, तूने मेरे वचन को छोड़ दिया है। प्रिय लोग, अगर हम प्रभु को सेवा करना चाहते हैं
तो सर्वप्रथम हमें प्रभु को जानना पड़ेगा। और प्रभु को जानना कोई धर्म परिवर्तन से नहीं होता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जिस परमेश्वर का हम सेवा करना चाहते हैं, प्रिय लोग, उसे पहले जानना जरूरी है। अगर उसे नहीं जानेंगे तो उसका सेवा हम नहीं कर सकते। जैसा कि इजरायली लोग कहते थे हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है कि तुम मेरे सेवा नहीं करते, तुम अपने सेवा कर रहे हो, तुम देवी देवताओं की सेवा कर रहे हो, तुम आकाश मंडल की सेवा करते हो, तुम असेरा देवी का, बाल का सेवा कर रहे हो। प्रिय लोग, यह दशा थी इजरायलियों का। उनमें ज्ञान नहीं था, उनमें बुद्धि नहीं था, जिसके वजह से वो लोग परमेश्वर का सेवा नहीं कर रहे थे। वो लोग अपना सेवा कर रहे थे, वो लोग मनुष्य का सेवा कर रहे थे। और इसीलिए परमेश्वर के बातों से उन्हें मनुष्य के बातें अच्छा लगता था। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का जीवित वचन जो सच्चा भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनके पास आ रहा था, उन बातों को वो लोग ध्यान नहीं देते थे। उन बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। लेकिन झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षकों के द्वारा बहकाए जाकर वो लोग अन्य ही चीजों में चले जा रहे थे। वो लोग यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे। और यह दशा थी इजरायलियों का, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग अपने को कहते थे, जो घमंड करते थे हमारा पिता अब्राहम है। लेकिन यीशु मसीह ने उन इजरायलियों को क्या कहा? क्या कहा? यूहन्ना 8 अध्याय के 44 पद में प्रभु ने साफ से अपने ऊपर विश्वास करने वाले यहूदियों से कहा है कि तुम्हारा पिता शैतान है। तुम्हारा पिता कौन है? शैतान। प्रिय लोग, क्यों आज बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं, लेकिन बिना प्रभु को जाने हुए, बिना प्रभु को जाने हुए। क्योंकि प्रभु का सेवा कोई पापी नहीं कर सकता। प्रभु का सेवा कोई पापी नहीं कर सकता। क्योंकि यह बात अय्यूब 35 अध्याय का 17 और 18 पद में लिखा गया है। मैं पढ़ना चाहता हूं। अय्यूब भजन संहिता का ठीक पहले है अय्यूब की पुस्तक, उसका 35 अध्याय, उसका 7 और 8 पद। अय्यूब 35 का 7 और 8 पद। जॉब चैप्टर 35 वर्सेस 7 and 8। यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिलता है? तेरी दुष्टता का फल तुझ जैसे पुरुष के लिए है, और तेरी धार्मिकता का फल भी मनुष्य मात्रा के लिए है। प्रिय लोग, यहां पर साफ से कहा गया है कि परमेश्वर हमारे हाथ से कुछ नहीं लेता। एक पापी के हाथ से परमेश्वर कुछ ले नहीं सकता। प्रिय लोग, अगर हम प्रभु को कुछ देना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें परमेश्वर को जानना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। यहोशू 24 अध्याय का 19 पद में यहोशू क्या कहता है? यहोशू 24 अध्याय का 19 पद। यीशु ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा। समझ में आया? परमेश्वर क्या है? जलन करने वाला परमेश्वर। गॉड इज होली गॉड। इंग्लिश में साफ से कहा गया फॉर ही इज अ होली गॉड, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है। प्रिय लोग, पवित्र परमेश्वर का सेवा करना है एक व्यक्ति को, तो सर्वप्रथम उसे पवित्र होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? पवित्र होना पड़ेगा। एक पापी को बदलकर क्या होना पड़ेगा? पवित्र होना पड़ेगा। तभी प्रभु हमारे हाथ से कुछ ले सकता है। और पवित्र होने के लिए आप और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे कर्मों के द्वारा हम कभी पवित्र नहीं हो सकते, व्यवस्था पालन से कभी भी पवित्र नहीं हो सकते। तो पवित्र कैसे होंगे? पवित्र हमें कौन करता है? परमेश्वर करता है। और इसलिए एक व्यक्ति पापी, पहले उसको क्या होना है? पवित्र होना है। और जब तक एक व्यक्ति पवित्र नहीं होता, वो परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकता। इस बात को सभी को मनों में डालना बहुत ही जरूरी है। प्रिय लोग, क्या है? बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और अगर इसको नहीं जानेंगे आप भी भरमाए जाएंगे।
आप में से कितने लोग पवित्र हो चुके हैं? कितने लोग? आप में से कितने लोग पवित्र हो चुके हैं? जो लोग ने नया जन्म पाया है, जो लोग ने उद्धार पाया है, जो लोग परमेश्वर का संतान हो चुके हैं, जिन्होंने अनंत छुटकारा पा लिया है, यीशु मसीह के बलिदान कर, यीशु मसीह के उस अनंत कार्य पर विश्वास करके, जिन लोगों ने परमेश्वर के दिए हुए धार्मिकता को, पवित्रता को क्या कर लिया है? ग्रहण कर लिया है, पा लिया है। आप में से कितने लोग हैं? जो लोग, हम लोग ने नया जन्म पा लिया है, मैंने कहा नया जन्म, उद्धार, मुक्ति पा लिया है, वो लोग ही प्रभु का सेवा करने का क्या है? योग्य है। बाकी के लोग, आप में से बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग विभिन्न कलीसियाओं में जाते हैं, विभिन्न वचनों को सुनते हैं, लेकिन आज तक उस वचनों को आपने सुना है? आप कैसे पवित्र हो सकते हैं? कैसे आप पापी से बदलकर परमेश्वर के संतान हो सकते हैं? आपने कभी उस वचन को सुना है? जब तक आप उस वचन को नहीं सुनेंगे, तब तक आप योग्य नहीं है परमेश्वर का सेवा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पापी के हाथ से परमेश्वर कुछ भी नहीं लेता। कोई नहीं लेता, कुछ नहीं लेता। प्रिय लोग, एक बात जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर आप प्रभु का सेवा करना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम पवित्र होना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के संतान बनना पड़ेगा, आदम के संतान, पापी, उस आदम के संतान से बदलकर आपको परमेश्वर का संतान बनना है। और इसके लिए आपको नया जन्म, उद्धार, मुक्ति, पापों का क्षमा, अनंत छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। तभी आप योग्य है प्रभु का सेवा करने के लिए। और कई लोग कहते हैं कि वो पुराना नियम में तो प्रभु ने बहुत सारे लोगों का सेवा लिया, अन्य जाति राजाओं का भी सेवा लिया। ये क्या है? ये क्या है? तब अन्य राजाओं को भी इस्तेमाल किया, उनसे भी परमेश्वर ने अपने महिमा लिया। अवश्य लिया परमेश्वर ने महिमा, अवश्य ने परमेश्वर ने उन लोगों को इस्तेमाल किया। वो परमेश्वर की स्वयं इच्छा में किया है उसने। लेकिन परमेश्वर का सेवा, समझ रहे हैं ना, परमेश्वर का देने के बाद वही कर सकता है, परमेश्वर का कार्य वही कर सकता है जो परमेश्वर का है। और परमेश्वर का कार्य करने के लिए, परमेश्वर को सेवा देने के लिए पवित्र होना जरूरी है। पवित्र होना क्या है? जरूरी है। जब तक आप पवित्र नहीं होंगे, आप प्रभु का सेवा नहीं कर सकते। और इसलिए जबकि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम लोग नया जन्म पा चुके हैं, अब हम योग्य हैं, हम प्रभु का सेवा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम प्रभु का सेवा कर सकते हैं। बस हमें यह जानना है कि हमें प्रभु का सेवा कैसा करना है। हमें से जितने उद्धार पा चुके हैं, अब हमें जानना है कि हमें प्रभु का सेवा कैसा करना चाहिए। बाइबल में हम जानते हैं कि परमेश्वर के लोगों ने प्रभु का सेवा कैसा किया। समझ में आया ना? परमेश्वर के लोगों ने प्रभु का सेवा कैसा किया, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, उनके जीवन से हमें सीखना पड़ेगा कि हमें कैसा प्रभु का सेवा करना है। सर्वप्रथम उन लोगों को जब हम देखते हैं तो उन्होंने परमेश्वर की सेवा कहां से की? मन से किया, आत्मा से की। सर्व द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट्स एंड सोल। अगर सच में आप प्रभु का सेवा करना चाहते हैं, प्रिय लोग, हमें से जो उद्धार पाए हैं, अगर आप प्रभु को सेवा देना चाहते हैं, अगर प्रभु का सेवा करना चाहते हैं, तो आपको बाहरी रूप से नहीं, बाहरी कार्यों में नहीं, सर्वप्रथम आपके मन से करना पड़ेगा। संपूर्ण मन से, आधा आधा नहीं, 50-50 नहीं, 75% नहीं, 99% में नहीं। प्रभु कहता है कि 100%। जब प्रभु का सेवा करते हैं तो आपको 100% मन देना पड़ेगा, संपूर्ण मन से और प्राण से। ये बात मैं नहीं, ये बात बाइबल कहता है आपसे। प्रिय लोग, अगर आप प्रभु का सही प्रकार से सेवा नहीं करेंगे, अगर आप जो शारीरिक मालिकों का सेवा करते हैं, अगर उनके मुताबिक आप नहीं करेंगे, तो आपको पगार मिलेगा? आपको पगार मिलेगा? आपको शाबाशी मिलेगी?
नहीं मिलेगी। तो आपने कैसा सोच लिया? जो परमेश्वर, जो सब कुछ को जानने वाला, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है, आप और हम उसे धोखा दे सकते हैं? प्रिय लोग, इस वचन को मन में लीजिए, आत्मा में जाने दीजिए, क्योंकि अगर हम प्रभु के तरीका से, प्रभु के रखे हुए बाइबल में सिद्धांतों के अनुसार, उसके वचन के अनुसार अगर हम प्रभु का सेवा नहीं करते, तब तो हमें आशीष नहीं मिलेगी, न तो स्वर्ग में इनाम और महिमा मिलेगी, न तो हमें शाबाशी मिलेगी। अगर हम प्रभु के तरीका से प्रभु का सेवा नहीं करते, संसारिक मालिक भी उसी तरह से हमें शाबाशी देता है जब हम उसकी तरीका से उसका क्या करते हैं? सेवा करते हैं। और उसी तरह से हमारा प्रभु आपको शाबाशी देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। जैसा उसने हमारे सेवा किया पहले, संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से, शरीर से, प्राण से, सब कुछ से उसने हमारा सेवा किया, हमारे आत्मा के उद्धार के लिए सब कुछ दे दिया, सब कुछ बलिदान किया, सब कुछ उसने परमेश्वर पिता के रखे हुए सिद्धांतों के मुताबिक उसने काम किया, अपने मुताबिक नहीं, अपने मुताबिक नहीं। और उसी तरह से अगर हम प्रभु का सेवा करना चाहते हैं तो हमें अपने मुताबिक नहीं, अपने तरीका से नहीं, हमें परमेश्वर के सिद्धांत, परमेश्वर के रखे हुए और उनके विश्वासी लोग ने जैसा किया है वैसा ही आप और मुझे करना पड़ेगा। तभी हमारा सेवा प्रभु के आगे क्या होगा? ग्रहण योग्य होगा। और इसके लिए सर्वप्रथम हमारा मन से, संपूर्ण मन से और प्राण से, आत्मा से, धन से, दौलत से, सभी चीजों से हमें प्रभु का क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। व्यवस्था विवरण 10 का 12 पद, व्यवस्था विवरण 10 का 12 पद, डिट्रोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 12। सॉरी, ये बहुत ही छोटा है, सॉरी इसके लिए, नेक्स्ट टाइम मैं इसको याद करूंगा, ध्यान में दूंगा कि ये बड़ा हो। व्यवस्था विवरण 10 का 12 पद, और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसकी सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसकी सारी मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता, यही चाहता है कि आप प्रभु का सेवा करें। आप क्या करें? प्रभु का सेवा करें। लेकिन कैसा करें? इज़राइलियों को दिया गया था ये इंस्ट्रक्शन, इज़राइलियों को यह बताया गया था मूसा के द्वारा कि जब तुम प्रभु का सेवा करो तो पूरे मन से और आप सारे प्राण से उसकी सेवा करें। प्रिय लोग, ये बात जरूरी है। पहले सामुएल 12 का 20 पद, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 12 वर्स 20। सामुएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। संपूर्ण मन से सेवा, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसके लिए जो भी करते हैं प्रिय लोग, पूरा विगत को छोड़ दीजिए। सामुएल भी ये कहता है, तुमने किया जो वो छोड़ दो, लेकिन अब से लेकर तुम क्या करो? अब से लेकर, ये बात बहुत जरूरी है, नाउ ऑनवर्ड्स you have to serve the Lord, you have to worship the Lord with all your hearts। आपको अपने परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा जो भी प्रभु को करते हैं आपको सारी मन से करना चाहिए। क्या हम कर रहे हैं? क्या मैं कर रहा हूं? क्या हम कर रहे हैं? प्रिय लोग, ये बात बहुत जरूरी है, ये बात बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता, लेकिन हमारा मन हमें धोखा देता है। क्या करता है? हमारा मन हमें धोखा देता है, हमें कहता है कि जो तू कर रहा है सही कर रहा है, जरूरत नहीं है इन सारे बाइबल के वचनों को पालन करने के लिए। जो परमेश्वर ने कहा है उससे मतलब नहीं, तू तो कर रहा है ना, तू तो दे रहा है, तू तो जा रहा है ना, और इससे ज्यादा क्या कर सकता है तू? हमारा मन हमें धोखा देता है।
अभी भी है धोखा देने वाला मन, बहुत जरूरी है। यिर्मयाह 17 का 9 पद कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोक लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? प्रिय लोग, कौन समझ सकता है उसका भेद? हमें अपना मन हमें धोखा देता है, हमें अपना मन क्या देता है? धोखा देता है। यह बात बहुत ही जरूरी है। मत्ती 15 अध्याय का 18 पद में क्या लिखा गया है? मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 18, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। एटीएम में जब पैसा होगा तभी तो निकलेगा, एटीएम में पैसा ही नहीं है तो कैसा निकलेगा? और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, बेविचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। कई चर्चों में, हमारे चर्च में भी कई लोग आते हैं, उन्हें देखता हूं कि उनका चप्पल बाहर होता है, बहुत ही आदर साथ इस कमरे के अंदर आते हैं। क्या परमेश्वर इन चीजों को देखता है? आपके बाहरी जो हम ढोंग करते हैं, हम मनुष्य के आगे, पास्टर को हम दिखाने के लिए हम कितना अच्छा प्रभु का सेवा कर सकते हैं, हम कितना अच्छा हम दिखा सकते हैं, हम दिखाने का कोशिश करते हैं प्रिय लोग, लेकिन हमारा मन जो है देखता है परमेश्वर। हम परमेश्वर को कैसे धोखा देंगे? हम सेवा प्रभु का मन से नहीं कर रहे हैं, प्राण से नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं। धोखा ना दो, क्योंकि मन हमें धोखा देता है और हमें मन की अधीन नहीं होना है, हमें प्रभु के अधीन होना है। हमारा मन को प्रभु को सौंपना है प्रिय लोग, हमारा प्राण, शरीर, आत्मा प्रभु को सौंपना है, तभी हम प्रभु के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। बट born again Christians, we have received the new heart and living soul। आपको पता है एक बात, यह बात जानना जरूरी है कि उद्धार पाए हुए लोगों को परमेश्वर ने नया मन दिया है। कैसा मन दिया है? नया मन। और हमारे आत्मा को परमेश्वर ने कैसा किया है? जीवित किया है। जो पाप के वजह से हमारा आत्मा मरा हुआ था, परमेश्वर ने उसे जीवित किया है। प्रभु ने हमें नया मन दिया है। हमारा पहले कठोर मन था, स्वार्थी मन था, पत्थर का मन था, लेकिन आज प्रभु ने कैसा मन दिया है? इज़िकेल 36 का 26 में, इज़िकेल चैप्टर 36 वर्स 26, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी दया में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। प्रभु का यह प्रतिज्ञा है, और यह प्रभु ने कब दिया है? हम में से जितने लोगों ने जिस दिन अनंत जीवन का वचन, अनंत छुटकारा का वचन, अनंत मोक्ष मुक्ति का वचन को सुना, नया जन्म का वचन को सुना, हमने विश्वास किया, उसी दिन से प्रभु ने हमारे अंदर में नया मन सृष्टि किया है। हमारा अपना मन तो है ही, लेकिन प्रभु ने किसका मन दिया है? हमें प्रभु का मन दिया है, हमें प्रभु का आत्मा दिया है, और हमारे आत्मा को, मरे हुए आत्मा को प्रभु ने पूर्ण जीवित किया है, नया किया है। यही बात बाइबल हमें बताता है। बट पीपल डू नॉट वांट टू टेक दिस हार्ट व्हिच गॉड इज गोइंग टू गिव इन द टाइम ऑफ सैल्वेशन। लोग लेकिन इस मन को लेना नहीं चाहते हैं, लोग इस आत्मा को लेना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग स्वार्थी हैं। हम चर्च को जाते हैं, हम अपने हिसाब से प्रभु का सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उद्धार के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं। कई लोग इस मंडली में आ चुके हैं, चले गए हैं, वो लोग यहां पर कुछ और ढूंढने के लिए आए थे, कुछ और चीजों को पाने के लिए आए थे। जब उन्हें नहीं मिला वो संसारिक और शारीरिक वस्तुएं, जैसा यीशु के पास वो यहूदी लोग आए, वो फरीसी शास्त्री लोग आए, वो पुरानी लोग आए जो शारीरिक और संसारिक वस्तुओं को ढूंढ रहे थे। जब प्रभु ने उन्हें वो चीज नहीं दिया, उनके शारीरिक मांग को पूरा नहीं किया, तथापि प्रभु ने कई चीजों को उन्हें दिया। फिर भी वो लोग प्रभु जो देने के लिए आए थे उस चीज को लेना नहीं चाहते थे। उस समय भी कितने लोगों ने लिया? उस अनंत जीवन को कितने लोगों ने लिया? उस नए मन को कितने लोगों ने लिया? उस नए आत्मा को कितने ने लिया? परमेश्वर के उस उद्धार को कितने लोगों ने लिया? पेंतिकोस्त के दिन में 120, बाकी के लोग कहां गए? और हमारे बीच में भी अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो प्रभु आप लोग को सही करेगा। आप लोग को जो प्रभु देना चाहते हैं प्रिय लोग, वो है नया मन देना चाहता है, नया आत्मा करना चाहता है, आपके मरे हुए आत्मा को उद्धार करना चाहता है, जीवित करना चाहता है।
क्योंकि जब तक आपके आत्मा जीवित नहीं होगा, जब तक आप में नया हृदय नहीं आएगा, तब तक आप प्रभु का सेवा नहीं कर सकते, और इसको आपको लेना पड़ेगा। But with their own heart they wanted to serve the Lord. It is impossible to serve the Lord with our own hearts. प्रिय लोग, ये असंभव है कि हम अपना हृदय से प्रभु का सेवा कर सकते हैं। असंभव है, नहीं। हमारा हृदय आपने देख लिया कि सारे प्रकार के गंदगी है, स्वार्थ है, पापों से भरा हुआ है। गंदगी का एक क्या है? एक बैंक है, एक सागर है हमारे अंदर। हमारा मन पूरा गंदगी से भरा हुआ है। हमारा हर एक सोच और विचार गंदगी से भरा हुआ है, स्वार्थ से भरा हुआ है। और इसीलिए एक व्यक्ति जब तक परमेश्वर के दिए हुए नए मन, नए आत्मा को ग्रहण नहीं करता, तब तक वो प्रभु का सेवा नहीं कर सकते। इज़िकेल 18 का 31 पद, इज़िकेल चैप्टर 18 वर्स 31, अपने सब अपराधों को जो तुमने किया है दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? कृपया आपके फोन को थोड़ा बंद करके रखिए अभी। हाँ, फोन को प्लीज, बच्चन रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है? आप लोग अपना फोन को काटिए, यह बात बहुत जरूरी है। इज़िकेल 18 के 31 में लिखा गया है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किया है दूर करो। प्रिय लोग, अब हम लोग ने उद्धार पा लिया है। हम में से जितने लोग नया जन्म पा चुके हैं, प्रभु ने हमें नया मन दिया है, फिर भी हमारा पुराना मन तो हमारा साथी है। वो कभी कभी क्या करता है, हमें खींच के ले जाता है संसार और शारीरिक चीजों में। प्रिय लोग, हमें अपने मन का बस नहीं होना है, क्योंकि हमारा मन हमें सब समय अपराध की ओर ले जाता है, पाप की ओर ले जाता है, संसार की ओर ले जाता है, स्वार्थ की ओर ले जाता है, और हमें प्रभु का सेवा सही प्रकार से करना नहीं देता। और इसीलिए हमें उसे दूर करना है, हमें उसे प्रभु के अधीन करना है। और जब तक हम अधीन नहीं करेंगे, तब तक हम सच में ही प्रभु का सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जानता है। यिर्मयाह 17 का 10, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कर्मों का फल दूं। प्रिय लोग, ये समस्या है। आपको आपके सेवा का फल देने वाला पास्टर नहीं है। हो सकता है कि पास्टर शारीरिक प्रकार से आपके कई अच्छी बातों को देखे और आपको सराहनीय के रूप में कभी कभी आपको शाबाशी दे, आपके पीठ थपथपाए, आपको कुछ उपहार दे, आपको कुछ सहयोग दे, लेकिन वो कब तक के लिए? इस संसार के लिए होगा, कुछ क्षण के लिए होगा। लेकिन आपको इनाम देने वाला, आपको वो आशीष देने वाला, अनंत इनाम और महिमा देने वाला पास्टर नहीं है। पास्टर को भी वो अनंत महिमा और आदर देने वाला कौन है? परमेश्वर। हमारा मालिक एक है। प्रिय लोग, चाहे पास्टर हो, चाहे साधारण विश्वासी हो, हमारा मालिक जो है कौन है? परमेश्वर है। हम किसी मिशन के अधीन में रहते हैं, हम किसी मिशन के, उनका अपना रूल रेगुलेशन होता है, सही है, लेकिन वो मिशन में रहे हुए हमारे अधिकारी लोग भी, हम सभी जो है, हम किसका दास हैं? हम किसका सेवक है? परमेश्वर का सेवक है। आप मत सोचिए कि आप जब यहां आके कुछ करते हैं, आप मेरे लिए और मुझे खुश करने के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसा धैर्य से आप कर रहे हैं, ऐसा मन से कर रहे हैं मुझे खुश करने के लिए, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको मुझे खुश नहीं, मुझे भी आपको खुश नहीं, हम सभी को परमेश्वर को सर्वप्रथम खुश करने के बाद को करना है। और यह तभी होगा जब हम परमेश्वर के दिए हुए मन, परमेश्वर के दिए हुए आत्मा में होके इस कर्म को, इस काम को, इस सेवा को करते हैं। प्रिय लोग, अन्यथा हमारा सेवा, हमारा प्रभु का दिया हुआ आराधना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जानता है। समस्या ये है, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है। पहले सामुएल 16 अध्याय का 7 पद में क्या लिखा गया है? मनुष्य किसको देखता है? बाहरी रूप को, लेकिन यहोवा कैसा दिखता है? अंदर से। पहले सामुएल 16 अध्याय का 7 पद बहुत ही जरूरी पद है। पहले सामुएल 16 अध्याय, 1 सामुएल चैप्टर 16 वर्स 7। पहले सामुएल 16 अध्याय का 7 पद को
फर्स्ट सामुएल चैप्टर 16:7। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, पर मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आज ये बात कब होती है? जब सामुएल जो होता है, जब साउल जो इजराइल का पहले राजा, जब उसने लगातार प्रभु के वचन को इनकार किया, प्रभु के विरोध में पाप किया, प्रभु ने उसे राजा पद से हटा दिया। और उसके बाद प्रभु ने उससे सेवा नहीं लिया। अब प्रभु दूसरे को खड़ा करना चाहता है अपने सेवा लेने के लिए, और वो कौन था? दाऊद। और इसीलिए सामुएल को इस्से के घर में भेजता है। और जब सामुएल इस्से के घर में जाता है, दाऊद के भाइयों को क्या करता है? अभिषेक करने का कोशिश करता है, और परमेश्वर कहता है इनकार करता है, सबको इनकार करता है। ये नहीं है। तथापि दाऊद के जो भैया लोग थे वो कहां काम करते थे? साउल के सेना में सेवा कर रहे थे वो। लेकिन प्रभु को भाने वाला आदमी, प्रभु को भाने वाला मन, प्रभु को जो सेवा करता था मन से, एक चरवाहे के रूप में भी जो काम प्रभु ने सौंपा था उसे, वो था दाऊद। समझ में आ रहा है? और इसीलिए प्रभु ने कहा है मैं इन सभी को इनकार करता हूं। बुलाओ उसको, वो छोड़े गए जवान एक लड़के को बुलाओ, इसे को उस बेटे को बुलाओ। और वो आता है और उसे अभिषेक करता है। एक छोटा सा बच्चा जो चरवाहा था। आज संसार में बहुत बड़े बड़े पास्टर लोग हैं, पोप है, बिशप है, आर्च बिशप है, रेवरेंड है, डॉक्टर करने वाले लोग हैं। वो लोग सोचते हैं कि वो प्रभु का सेवा कर रहे हैं। साउल को भी यह गलतफहमी थी, क्योंकि साउल ने प्रभु का सेवा प्रभु के मुताबिक नहीं किया, मन से नहीं किया, उसके वचन के मुताबिक नहीं किया। साउल तो अपना सेवा कर रहा था, अपने पेट का सेवा कर रहा था, अपने परिवार का सेवा कर रहा था, मनुष्य का सेवा कर रहा था, मनुष्य को देख के सेवा कर रहा था, मनुष्य के लिए सेवा कर रहा था, परमेश्वर के लिए नहीं। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? इनकार किया। और एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा जवान लड़के को खड़ा किया प्रभु ने, उससे सेवा लिया, क्योंकि उसका मन जो था प्रभु जानता था। समझ में आया? बहुत सोचिए प्रिय लोग, कि हजार के लाखों की संख्या में जाने वाले बड़े बड़े पादरी, रेवरेंड, डॉक्टरों के पास, बहुत सारे हीलरों के पास, प्रोफेट के पास, बहुत सारे अपोस्टल्स, इन सारे लोग हैं। बहुत सोचिए कि भीड़ के भीड़ जाते हैं उस चर्च में, तो इतना बड़ा, इतना लोग जाते हैं, हमारे चर्च में क्यों नहीं आते हैं? आप भीड़ के साथ जाना चाहते हैं? आप भीड़ के साथ जाना चाहते हैं? भीड़ में जाएंगे तो खो जाएंगे प्रिय लोग।